बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो आज हम कर रहे हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। क्या इंसान की ज़रूरियात हैं और कौन सी ऐसी बेसिस होती हैं जिसकी बेसिस पे इंसान डिसाइड करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, या फिर वो अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करता है कि क्या चीज़ें उसकी प्रायोरिटीज़ हैं। ये एक थेरिस्ट जिसका नाम था एब्राहम मैस्लो, उसने 1943 में अपने ये पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया था नीड्स का, और ये पेपर में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये जो 5 टीयर्स उसने दिए हैं, बेसिकली 5 लेवल्स हैं उसमें, जिसमें जो सबसे पहला लेवल है ऑब्वियसली वो लेवल आपका है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी क्या होती हैं? आपको ऑब्वियसली आपको खाना पीना मिल रहा हो, आपके पास रहने के लिए छत हो, आप सुकून से सो सकते हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हों। ठीक है, मतलब आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, एक ज़िंदा रहने के लिए इंसान को खाना पीना छत और कपड़े चाहिए, वो आपकी पूरी हो रही हैं, तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं। अब जब ये सर्वाइवल नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं, ये आपकी क्या हैं? ये सर्वाइवल है। आप ये नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। सर्वाइवल से जब आप ऊपर जाते हो तो आपके पास आ जाती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। अब जो ज़रूरत होती है कि आप कितना सिक्योर फील कर रहे हो, कितना सेफ़ फील कर रहे हो इन्वायरमेंट में, और ये ख़ास तौर पर आपकी जो जॉब इन्वायरमेंट होता है या फिर स्कूल इन्वायरमेंट जो है आपका स्टडीज़ के लिए, वहाँ पे बच्चे कितना सिक्योर एंड सेफ़ फील करें, एक एम्प्लॉय कितना सेफ़ फील कर रहा है, क्या वहाँ पे उसको इस तरह का सारा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है उस जो प्रेमिसेस में, जहाँ पे वो ये फ़ील करता है कि उसकी जान को ख़तरा नहीं है, उसकी इज़्ज़त को ख़तरा नहीं है, और जहाँ पे वो ये फ़ील करता है कि वो कोई बात बिना डर के कह सकता है या कर सकता है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन भी उसके पास है। ठीक है, फिर थर्ड टीयर जो आपका आता है, ये हम यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो जो थर्ड टीयर है आपका, ये है लव एंड बिलोंगिंग। अब ये जो आप सोशली आप कितना केपेबल होते हो, कितना स्टेबल फील करते हो अपने आप को, वो ये वाला लेवल है जहाँ पे आपकी इंटीमेसी, फ्रेंडशिप, फैमिली के साथ आपका कनेक्शन, ये किस तरह से आप बिल्ड करते हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन सोसाइटी। ठीक है, तो वो आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस में आ जाएगा। ज़ाहिर है जब इंसान सर्वाइव कर जाएगा तो उसकी सेफ्टी के बाद ही वो अगली चीज़ जो पहले सोचेगा, वो सोचेगा सोसाइटी में उसका रोल क्या है। जब एक दफ़ा सोसाइटी में उसका रोल उसको क्लियर हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा दैट ही कैन मूव इन द सोसाइटी बिकॉज ही बिलोंग्स टू दिस सोसाइटी। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा एस्टीम। जब आप पार्ट ऑफ सोसाइटी बन जाते हो, पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन जाते हो, तो फिर आपका दिल करता है इससे आगे बढ़ने को। जब इससे आगे बढ़ने के आप बारे में सोचते हो तो वो आपकी सेल्फ इस्टीम कितनी है, आप कितना मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, आपको कितनी रिकग्निशन मिल रही है उस काम के लिए, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना शुरू करोगे और हाउ फ्री यू फील। ठीक है, उसके लिए अब आपको रिकग्निशन, देखें कहीं भी कोई एम्प्लॉय उस वक्त तक काम करता है जब तक या तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, या तो वो तब काम कर रहा होता है एक जगह पे, या फिर जहाँ पे उसको रिकग्निशन मिल रही होती है वहाँ पे काम कर रहा होता है। अगर एक एम्प्लॉय की ये 3 ज़रूरियात पूरी हो रही हैं लेकिन वहाँ पे उसे रिकग्निशन नहीं मिल रही और वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, तो वो काम वहाँ से छोड़ देगा। तो एक जो इंसान जिसकी ये तीनों ज़रूरियात, तीनों लेवल पूरे हो गए हैं, उसको रिकग्निशन, एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही होती है टू बूस्ट हिज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, वो रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा होता है अपनी। हाँ, ऐसा एम्प्लॉय जिसका अभी तक, मतलब अब जो बहुत ही लोअर लेवल पे हम बात करें तो दे आर बेसिकली वर्किंग टू प्रोवाइड सर्वाइवल, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ टू देयर फैमिली और टू देमसेल्व्स, तो वो तो यहाँ पे है। लेकिन अगर ये 3 पूरे हो रहे हैं तो फिर वो इंसान इसके बारे में सोचता है। अब जब ये 4 लेवल्स की आपकी जो एक हो गई है, आपको लाइक फुलफिलमेंट हो गई है, तो फिर आप चाहते हो आगे लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज़ द हायर लेवल और हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। अब यहाँ पे आप, क्योंकि आपको कम्युनिटी और सोसाइटी से तो रिकग्निशन मिल गई, यहाँ पे आप अपने लिए बात कर रहे हो कि आप अपने आप में कितना फील कर रहे हो कि आर यू सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव और यू वॉन्ट टू अचीव मोर। वो जो आप में एक लगन होती है ना, मोटिवेशन होती है कुछ इससे आगे करने की। जैसे आपको एक सूट मिल जाए तो एक और भी चाहिए, ठीक है, एक प्रमोशन मिल जाए तो नेक्स्ट भी चाहिए है, एक अवार्ड मिल जाए तो अब एक और भी मिल जाए।
तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इट्स बेसिकली योर मोटिवेशन टू डू मोर, टू लाइक आउट डू योर सेल्फ। आप अपने आप को आउटडन करोगे कि जी मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर करूँगा, और फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी होगी। और ये ऑब्वियसली ये कभी भी पूरी नहीं होती। वंस यू स्टार्ट अचीविंग थिंग्स, यू ऑलवेज वॉन्ट टू अचीव मोर, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन नेवर बी फुलफिल्ड। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को मोटिवेटेड रखने के लिए चाहिए होती हैं, ज़िंदा रहने के लिए जो चाहिए होती हैं, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। आई होप आपको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स समझ आ गई है। मैंने बड़ी आसान लफ्ज़ों में समझाई है। थैंक यू सो मच।